क्या होगा अगर कल सुबह आप उठें और देखें कि आपके पसंदीदा विदेशी प्रोडक्ट्स की कीमत दुगनी हो चुकी है, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि दो देशों के बीच छिड़ गया है व्यापार युद्ध। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत और अमेरिका के बीच बढ़ते ट्रेड टेंशन की, और इस बार ट्रंप का निशाना सीधे भारत पर है। उनका कहना है भारत ने सालों से अमेरिका का फायदा उठाया है, अब हमारी बारी है। लेकिन सवाल ये है, क्या वाकई भारत ने ऐसा किया या फिर ये सिर्फ एक और राजनीतिक दांव है? हाल ही में व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने तहलका मचा दिया। जब उनसे पूछा गया कि क्या वो भारत पर लगे टैरिफ में कोई राहत देने वाले हैं, तो उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, रिश्ते अच्छे हैं लेकिन व्यापार एक तरफा रहा है। ट्रंप का दावा है कि भारत अमेरिकी उत्पादों पर दुनिया में सबसे ज्यादा टैरिफ वसूलता है, और इस दावे के समर्थन में उन्होंने एक बड़ा उदाहरण भी दिया, हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल। ट्रंप बोले भारत इस बाइक पर 200% टैक्स वसूलता है। सोचिए, एक प्रीमियम बाइक जो अमेरिका में 10 लाख की है, भारत में उसकी कीमत टैक्स के कारण सीधे 30 लाख हो जाती है। ये व्यापार नहीं, धोखा है। अगर आंकड़ों की बात करें तो ट्रंप के दावे में कुछ सच्चाई भी है। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार असंतुलन लंबे समय से बना हुआ है। भारत हर साल अरबों डॉलर का सामान अमेरिका को निर्यात करता है, टेक्सटाइल, दवाइयां, इंजीनियरिंग गुड्स, IT सर्विसेज। लेकिन अमेरिका को भारत में अपने सामान को बेचना हमेशा कठिन रहा है। भारी टैक्स, सरकारी नीतियां और लोकल प्रोडक्शन को प्राथमिकता। ट्रंप का कहना है कि अमेरिका पहले चुप था, लेकिन अब हम अपनी शर्तों पर व्यापार करेंगे। पर क्या ये सिर्फ व्यापार की लड़ाई है या इसमें राजनीति भी छुपी है? ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति का मतलब है कि हर विदेशी उत्पाद पर टैरिफ लगाओ ताकि कंपनियां अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग करें। टैरिफ लगाने से विदेशी उत्पाद महंगे हो जाते हैं और घरेलू प्रोडक्ट्स सस्ते लगते हैं। इससे अमेरिका में नौकरियां बढ़ती हैं और चुनावी फायदा भी होता है। इस रणनीति में भारत एक मोहरा बन गया है और अब भारत पर भी वही दबाव डाला जा रहा है। तो पहले चीन और मैक्सिको पर डाला गया था। भारत के लिए ये स्थिति चुनौतीपूर्ण है। एक तरफ अमेरिका जैसा विशाल बाजार है जिससे हर साल अरबों का व्यापार होता है, दूसरी तरफ ऐसे टैरिफ से भारतीय निर्यातकों को कमर टूट सकती है। टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स, केमिकल्स और छोटे बिजनेस सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। साथ ही अमेरिकी निवेश भी भारत की ग्रोथ में अहम भूमिका निभाती है, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, FDI हो या फिर डिफेंस डील्स। ऐसे में भारत को हर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। भारत ने इस स्थिति का जवाब संयम से दिया है, ना तो कोई उग्र बयान, ना ही भावनात्मक प्रतिक्रियाएं। भारत ने कुछ अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर जवाबी टैरिफ लगाए हैं, लेकिन साथ ही WTO में भी अपना पक्ष रखा है। सरकार ने घरेलू उद्योग को आत्मनिर्भर बनाने के लिए PLI स्कीम जैसी नीतियों को तेज किया है। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियानों को अब सिर्फ नारा नहीं बल्कि जरूरत के तौर पर देखा जा रहा है। अब सवाल ये है कि भारत इस व्यापार युद्ध से मजबूती से निकल पाएगा या फिर अमेरिका जैसे ताकतवर देश के दबाव में नीतियां बदलनी पड़ेंगी। भारत को चाहिए कि वो अपने व्यापारिक भागीदारों को डाइवर्सिफाई करे, नई मार्केट्स में घुसे और घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को ग्लोबल क्वालिटी तक लाए। जी हाँ, आखिर हम कब तक दूसरों के नियमों पर खेलते रहेंगे? दोस्तों, ये ट्रेड वार सिर्फ दो सरकारों के बीच की लड़ाई नहीं है, इसका असर आप और हम आम लोगों की जेब पर पड़ता है। जब टैरिफ बढ़ता है तो सामान महंगा होता है, जब व्यापार घटता है तो नौकरियां भी हो जाती हैं। जी हाँ, तो अगली बार जब आप अमेरिकी प्रोडक्ट्स की कीमत बढ़ी हुई देखें या भारतीय कंपनी को घाटा होते देखें, तो याद रखिए ये सिर्फ नंबरों की लड़ाई नहीं है, ये उस संतुलन की लड़ाई है जो हर देश को अपनी शर्तों पर बनाने का हक है। अब बारी आपकी है कि आपको लगता है कि ट्रंप का भारत पर टैरिफ लगाना सही था? क्या भारत को जवाब में और सख्त कदम उठाने चाहिए या बातचीत ही एकमात्र रास्ता है? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा।